हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तथ्यों को जानने जा रहे हैं। इस पुरस्कार से संबंधित तथ्यों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाते रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से तथ्यों पर नज़र रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष तथ्यात्मक सामग्री आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। इस वीडियो में लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई तथ्य छूटे नहीं। धन्यवाद। इस पुरस्कार को सन 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था, लेकिन पुरस्कार को 1965 से प्रतिवर्ष दिया जाना शुरू किया गया। यानी प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया और उस वर्ष से लगातार हर वर्ष इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। तो प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में। और साहित्य के क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान है, यानी साहित्य के क्षेत्र में यह सबसे उच्च सम्मान है। और किसे दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को? तो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में किसी भी उत्कृष्ट साहित्य रचना या संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। साथ ही अंग्रेजी के लिए भी इस पुरस्कार को दिया जाने लगा है। इस पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की एक प्रतिमा तथा 11 लाख रुपया की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। यानी इसमें 11 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तथा वाग्देवी की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अब जान लें कि 2022 में 56वां और 57वां पुरस्कार किनके लिए दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए असमिया भाषा के साहित्यकार नीलमणि फुकन को चुना गया था और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर मौजो को चुना गया था। और इस तरह से इन दो लोगों को इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी 56वां 2020 के लिए जो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन हैं उनको प्रदान किया गया है और 57वां 2021 के लिए कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह दो तथ्य जो है कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, नीलमणि फुकन को। यह किस भाषा के साहित्यकार हैं? असमिया भाषा के। वहीं पर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसके लिए दिया गया? तो कोंकणी भाषा के लिए। किसे दिया गया? दामोदर मौजो को। अब जान लीजिए कि 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया गया था? वह दिया गया था मलयालम के लिए। किसे दिया गया था? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। जी शंकर कुरूप को। ध्यान रखिएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था। यानी हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। अभी तक कुल 62 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। 1967, 1973, 1999, 2006 तथा 2009 में यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को एक साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। इस तरह 57वें संस्करण तक कुल 62 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी 57 वर्ष में 57 लोग और 5 वर्षों में 2 यानी 5 एक्स्ट्रा लोगों को सम्मानित किया जा चुका है।
इस तरह से कुल 62 व्यक्तियों को अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थीं आशापूर्णा देवी। 1976 में उन्हें बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान हासिल हुआ था। यानी प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई वह कौन थी? आशापूर्णा देवी। वह बांग्ला साहित्य की जानी पहचानी नाम थीं। अभी तक कुल 7 महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। आशापूर्णा देवी, अमृता प्रथम, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, प्रतिभा राय, कृष्णा सोवती। अभी तक सबसे ज़्यादा पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है। कुल 9 बार में 10 साहित्यकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी भाषा के साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अब स्क्रीन पर पूरे 10 हिंदी साहित्यकारों के नाम को देख सकते हैं जिनका योगदान हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोवती। 1982 तक यह पुरस्कार किसी एकल रचना के लिए ही दिया जाता था। उसके बाद से यह 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। अब इसे अंग्रेजी साहित्य के लिए भी दिया गया है। अभी तक एकमात्र व्यक्ति अमिताभ घोष को वर्ष 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मौजो जो कोंकणी साहित्यकार हैं उन्हें दिया गया है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महिला को दिया गया वह थी आशापूर्णा देवी बांग्ला साहित्य के लिए। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग जान लिए। साथ ही यह भी जान लीजिए कि इस पुरस्कार के लिए 11 लाख रुपये की धनराशि के साथ ही प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है।